राधे श्याम। साथियों, बहुत सारे भाइयों का बहनों का एक प्रश्न है कि हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। हम किसी संबंध में हैं, लड़कियों का कि हमारा कोई बॉयफ्रेंड है, लड़कों का भी है हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब एक बात आपको समझनी है, शास्त्र आपको कब छोड़ देता है। शास्त्र आपको तभी छूट देता है, आपके साथ जो फिजिकल संबंध है वो तभी हो सकते हैं जब आप विवाह किए हों। अभी आपका विवाह तो हुआ नहीं है। गर्लफ्रेंड यानी महिला मित्र, बॉयफ्रेंड यानी पुरुष मित्र। अब वो कैसी मित्रता है आप मुझे बताइए कि जब आप व्यभिचार में उतर रहे हैं। मतलब आपकी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड इसी पर नहीं कि क्या ये गलत फिजिकल रिलेशन पर ही टिकी है। मुझे ये बताइए ना आप कि बिना विवाह किए आप संबंध शुरू कर दिए। 99% चांसेस हैं, क्या मान लो आपका आप चाहते हो विवाह हो जाएंगे, लेकिन 1% चांसेस है ना कि आपका विवाह नहीं होगा। तो अगर विवाह नहीं होगा तो जो व्यभिचार तुम अभी कर रहे हो, आज किसी और के साथ कर रहे हो, जब विवाह तुम्हारा नहीं होगा तो फिर किसी के और के साथ भी तुम मुंह काला करोगे ना। तो वो पवित्रता कहाँ रही रिलेशन की, संबंध की। और अभी तक मैं ना हजारों लड़कियों को जानता हूँ, लड़कों को जानता हूँ जिनने ऐसा सब किया है। लड़कों का जीवन उतना समस्या में नहीं पड़ता है, लेकिन अभी तक ना जाने कितनी लड़कियों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो रोते चिल्लाते हुए हैं कि 4-4 6-6 साल वो किसी रिलेशन में रही और लड़कों ने उनको पत्नी बना के रखा था। हालांकि वो लड़कों को रोटी एक हाथ से नहीं पकती है, दोनों हाथ से पकती है कि जबरदस्ती कोई पत्नी बना के नहीं रख सकता है। लेकिन संबंध था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह उनका संबंध था। ठीक है, संबंध था। मान लीजिए आपने किसी एक व्यक्ति को स्वीकार किया, किसी एक लड़के ने किसी एक लड़की को चुन लिया, किसी एक लड़की ने एक लड़के को चुन लिया। ठीक है, आप प्रेम करते हो। आज पहले पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज ये बहुत मुश्किल है। अभी तक मैं देखता हूँ कि 10-10 साल की बच्चियाँ, 8-8 साल की बच्चियाँ, बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए रखे हैं। तो अब कौन 3 साल, मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरी तरह अगर सोचे कि चलो ना, क्या करते हैं, इंतजार करते हैं यार 30 साल तक, 40 साल तक, 40 तो बहुत देर हो गया, 20-25 साल तक, 30 साल तक इंतजार करते हैं, उसके बाद विवाह करेंगे, किसी के संबंध नहीं रखेंगे। तो अब मैं 30 साल 25 साल बाद किसी स्त्री की लड़की के साथ संबंध में जाऊंगा तो वो क्या 30 साल मेरे लिए बैठी होगी। यही लड़कों के लिए भी अप्लाई हो सकता है, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। मैं अभी लड़के का उदाहरण दे रहा हूँ, अपना उदाहरण दे रहा हूँ। क्या 30 साल में अगर मैं इस रिलेशन में ना पड़ी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले में ना पढ़ूँ, मैं सीधा जाऊँ कि ना 30 साल बाद आके मुझे विवाह करना है, बाकी संबंध में नहीं जाना है, तो वह क्या मेरे लिए 30 साल बैठी होगी बिना किसी के साथ संबंध बनाए? नहीं बैठी होगी ना। और अगर कोई ऐसा आज के ज़माने में कोई नाटक नोटंकी करता है ना, ना हम तो बहुत बढ़िया सात पानी से धोए हुए हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 90, ऐसा नहीं कि जब धरती जब भारत भूमि खाली हो गई कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन 99% ऐसे ही होंगे जिनके संबंध ऑलरेडी किसी के साथ कहीं ना कहीं होंगे ही। आप आज देख लीजिए अच्छे से लड़की लड़कियां सारे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उस संदर्भ को देखते हुए कि जब मान लीजिए मैं 30 साल तक इंतजार करता हूँ, 30 साल के बाद मुझे वो व्यक्ति मिलता है जो 6 जगह किसी कहीं संबंध वो बना चुका है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यही होता है। तो अब वो पूरी निष्ठा के साथ मेरे साथ रह पाएगा? नहीं रह पाएगी, नहीं। और अब क्या मैं उसको सहन कर पाऊंगा? कोई ना तो स्त्री ही सहन कर पाएगी ना पुरुष ही सहन कर पाएगा। अगर कोई उसको पता चल जाएगा कि यार इसका कहीं रिलेशन था, कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। सच कहाँ पाप कहाँ, मतलब आशी क्रिया अगर आप करोगे तो कहाँ वो दबी खटी रहेगी, पता तो चल ही जाएगा ना। तो अब क्या होगा, पूरा लाइफ खराब हो जाएगी ना। अब उनका जो प्रेम आपस में एक पति पत्नी का होना चाहिए वो नहीं ना हो पाएगा ना। अब वो सिर्फ टाइम पास हो जाएगा, और विवाह टाइम पास नहीं है। विवाह दो व्यक्तियों का जो संबंध है ना, वो बहुत पवित्र संबंध है, बहुत दिव्या है। उस पवित्रता का, उस दिव्यता का परिणाम होता है मेरे जैसे आपके जैसे लोग जन्म लेते हैं। वो कोई कुत्ते बिल्लियों वाला खेल नहीं है कि आज एक कुत्ता एक कुतिया के साथ है और कल को छोड़ के दूसरी कुतिया के साथ चला गया, तीसरी कुतिया के साथ चला गया, इसी तरह से। नहीं, हम इंसान हैं। कोई भेड़ बकरी भी नहीं है, बंदर बंदरिया भी नहीं है, बिल्ली भी नहीं है, कुत्ता कुतिया नहीं है कि आज एक के साथ दूसरे, नहीं, हम मनुष्य हैं। हम बुद्धि से, जैसे घोड़े को प्यास लगे कहीं तो उसको जैसा गंदा फंदा पानी दिखेगा वो पी लेगा उसको, लेकिन अगर मनुष्य को प्यास लगे तो वो गंदा फंदा पानी नहीं पिएगा, वो तब तक इंतजार करेगा जब तक उसको पीने के लिए सही पानी ना मिल जाए। इसी तरह हमें
जब इस तरह की बात आती है तो हम तब तक इंतजार करते हैं, तब तक हम किसी संबंध के लायक नहीं हो जाते हैं। और जब संबंध के लायक हो जाते हैं तो किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। हमारा जीवन एक तरह का यात्रा है, और ये यात्रा तभी संपूर्ण अच्छे से हो पाएगी जब हमारा साथी अच्छा होगा। कोई लड़की बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसको जो साथी मिले वो व्यभिचारी है, 10 जगह 20 जगह उसने मुंह मारा हो, तो क्या उसका जीवन वो अच्छे से चल पाएगा? नरक कर देगा उस लड़की का वो जीवन। क्यों? मैंने अभी तक ना जाने कितने लोगों को देखा, कितने बहनों लोगों ने मुझे बताया कि हम तो अच्छे, हमने कोई गलती नहीं किया कभी, और ना ऐसा सोचते ही हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे सहन करें कि हमारा जो पार्टनर है, पति है, वो 4-6 जगह मुंह काला कर रहा है। अब हम इस घुटन में जी रहे हैं कि बच्चों का जीवन ना खराब हो जाए, लेकिन हम मर मर के जी रहे हैं। यही प्रश्न बहुत सारे लड़कों का भी है जो विवाह कि हमारा पत्नी का कहीं और संबंध चल रहा है, अब क्या करें हम? इस उम्र में उनको समझ भी नहीं आता है कि अब बच्चे हैं छोटे छोटे, उसको छोड़ दिया तो बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, समझ नहीं आता है। आप बताओ संबंध का क्या मतलब? क्या मतलब? इससे अच्छा था ना किसी संबंध में ही ना जाते। और जब आज का आपको एक बात समझनी है, आप किसी लड़की ने किसी लड़के को चुन लिया, अच्छी बात है। किसी लड़की ने किसी लड़के ने लड़की को चुन लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ जे कहाँ तक उचित है कि तुमने चुन लिया, लेकिन अभी पत्नी पत्नी तो नहीं हो ना, नहीं हो ना। कहने से कोई पति बन जाएगा? कहने से कोई पत्नी बन जाएगा? नहीं। तुम अभी जो खाना खा रहे हो, कपड़े पहन रहे हो ना, तुम्हारे माँ बाप क्या रहे हैं, तुम एक दूसरे का खर्चा नहीं उठा रहे हो। आपने अभी मित्रता ही की है, अभी उस विवाह वाले संबंध में नहीं हो। और जब विवाह के संबंध में नहीं हो तो विवाह वाली क्रिया कर क्यों रहे हो? जो एक फिजिकल रिलेशन क्यों है एक दूसरे के साथ? आपको तो आपकी मित्रता तो तभी मित्रता है ना जब आप एक दूसरे को पवित्र रखो, कि बोले देखो हमारी मित्रता है, बहुत अच्छी है, जब तक हमारा विवाह ना होता हम एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। मान लो आप बात करते हो, बात करते हो, कोई एक व्यक्ति दो में से फिसलने लगता है, उसको संभालो कि ए नहीं, गलत बात, गलत चीज़ है। जब तक हम इस लायक ना होंगे तब तक हम ये सब नहीं करेंगे। और तुम विवाह के बिना अगर ये ऐसी क्रिया करोगे तो क्या करो? मुझे ये बताओ, आपका विवाह नहीं हुआ है और आप फिजिकल संबंध में आ गए, तो आप उसका परिणाम क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी ना कहीं प्रेगनेंसी होगी, तो आप उसका परिणाम क्या करोगे? अबॉर्शन करवाओगे ना, पाप ही तो करोगे ना। शास्त्रों में 5 महापाप बताए गए हैं। मांस खाना, मदरा पीना, दारू पीना, व्यभिचार करना, और तीसरा और चौथा जुआ खेलना, 5वां चोरी करना, यानी बेईमानी से धन कमाना। इसमें तीसरा जो पाप है व्यभिचार। व्यभिचार का मतलब होता है कि एक स्त्री अपने पति को छोड़कर कहीं अन्य संबंध रखे, उसको व्यभिचार बोलते हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं अन्य संबंध रखे, उसको व्यभिचार बोलते हैं। अब तुम पति पत्नी नहीं हो, अभी तुम पति पत्नी नहीं हो। 99% चांसेस हैं कि आपका विवाह हो जाएगा, लेकिन 1% अभी भी चांसेस है कि आपका विवाह नहीं हो सकता है दोनों में से कोई एक व्यक्ति मर जाए, तो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि दोनों में से कोई आपका विवाह न हो। मैंने बहुत केस अभी रोज़ मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर लड़कियों को इससे मैंने परेशान देखा है, अपने जीवन बर्बाद करते हुए देखा है। क्यों? लड़के ने 6 साल लड़की को रखा, रहे देखो हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी पत्नी हो, अब पति पत्नी हो गए ना, हम तो सब कुछ किया करेंगे, सब पाप करेंगे, किया सब कुछ, और 6 साल 7 साल करने के बाद लड़की को लात मारी, चढ़ देखो अब तुम्हारी ना मेरी जाति अलग अलग है, हमारा नहीं हो सकता है, अब घर वाले नहीं मान रहे हैं, अब क्या नाम है, तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अबे तुम है क्या हो? कुत्ता कुतिया हो, बिल्ला बिल्ली हो क्या? कोई कद्दू खीरा समझ रखा है कि दुकान से लाया तुमने, या जूता चप्पल समझ रखा है? तो दुकान से लाया और क्या किया, ट्राई किया, क्या वो सही नहीं आया, तुम उसको छोड़ दिए। इंसान हो, इंसान मतलब ऐसे आपको, तुमने अपने चक्कर में उसकी जीवन बर्बाद कर दिया। जब तुम संबंध में गए तब तुम्हें पता नहीं चला था जाति का। जब तुम किसी के एक दूसरे के साथ मतलब नंगे हो गए सामने, तो तब तुम्हें जाति का पता नहीं चला था, तब तुम्हें गोत्र का पता नहीं चला था, तब तुम्हें नहीं पता चला था अब हम परिवार में हैं। तो लेकिन आपको बताओ कि ये मूर्खता करनी ही क्यों? जब तक आपका विवाह ना हो, ये विश्वास ना हो जाए कि नहीं अब हम इस संबंध में उतर जाएं, तब तक ये सब करना ही क्यों है? क्या मित्रता का मतलब होता है कि व्यभिचार करना? क्या मित्रता का मतलब होता है कि मानसिक शारीरिक तौर पर भ्रष्ट होना? क्यों?
इसके लिए मुझे बताओ, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप अच्छे से पढ़ाई करो ना, आप अच्छे से एक दूसरे व्यक्ति का साथी बनो, मित्र बनो ना। कोई एक व्यक्ति में गलती है, कुछ उसका है ना, तो उसको समझाओ। माना आपने संबंध रखा है, लेकिन आपके संबंध का परिणाम क्या होना चाहिए? संभालो एक दूसरे को। एक व्यक्ति संभव है वो फिसल जाए, लेकिन जब दोनों हो तो एक दूसरे को संभालो ना। ये वायदा करो ना कि देखो, जब तक विवाह नहीं तब तक हम ये सब नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। जब विवाह होगा फिर ठीक है, जो जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन तब तक ऐसी क्रिया नहीं करेंगे। और फिर अगर व्यक्ति विवाह नहीं भी होना तो तुम पवित्र हो ना, किसी दूसरे के जीवन में जाओगे तो वहाँ शांति से रह पाओगे ना। लेकिन पहले ही मुंह अपना काला कर लिए हो ना, अब दूसरे के साथ जाके तुम अच्छे से निष्ठा से रह पाओगे? अब उसके साथ जाके तुम किसी और के साथ मुंह काला करोगे, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी हो। क्योंकि शास्त्रों में जो कहा, मैं शास्त्रों वाली बात कहूंगा, जिसको गलत ही है, ये व्यभिचार ही है और ये पाप ही है। हाँ, कभी कभी बहुत सारे लोगों का है अभी तक जिनका है कि यार हमारा तो संबंध हो चुका है, देखो आज अगर हो गया ना तब रुक जाओ, अब नहीं। जब तक विवाह नहीं होता तब तक ये सब मत करो भाई, ये जरूरी नहीं है। जब विवाह हो जाए तभी ये सब, उससे पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपकी मित्रता तो तब मित्रता है ना जब साथी गिर रहा उसको संभालो, उठो चलो। यार तुम किसी को भ्रष्ट कर रहे हो, किसी को गंदा कर रहे हो, ये तुम्हारी मित्रता है? ये तो नीचता है, मूर्खता है। अब बताओ, आप अगर किसी संबंध में है तो कहाँ तक जो उचित है, मुझे ये बताओ ना। मैंने अभी तक ज़्यादातर लड़कियों को ही परेशान देखा है, सबसे ज़्यादा उनका ही शोषण हुआ है। और मैं बताऊं, उनके शोषण में उनका भी उतना ही हाथ है जिन्होंने उनका शोषण किया। जब तुम किसी संबंध में जाते हो तो किसने कहा कि तुम बिना शादी के पति पत्नी होगे? आज कोई लड़की मेरे संबंध में अगर आती है, जब विवाह नहीं होता और उसके संबंध में उतर जाते हैं कि मैं उसको फिसला दूं, अरे विवाह हम ना पति पत्नी हो गए। कैसे पति पत्नी होगी भाई? कहने से हो गया क्या? कहने से हो गया क्या? कोई विधि होता है, दूध को दही बनाने के लिए कोई एक तरीका होता है, प्रक्रिया होती है ना। जब तुम वो प्रक्रिया कर लो, चाहे अपने मन से करो, चाहे माता पिता की सम्मति से करो, जैसे भी करो, तब तुम उस चीज में उतरो। 99% लड़कियों का शोषण होता है, क्योंकि लड़के कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेते हैं बाद में, एक छोड़ी दूसरी तीसरी, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही होता है बाद में। अब अगर कोई लड़की गलत संबंध रखी है किसी के साथ ना, तो शादी के बाद अब उसको कहीं से उसके पति को पता चलेगा ना, तो जीवन भर उसको लात घूसा मारेगा। और जो शादी से पहले कोई लड़का हो लड़की हो कहीं संबंध रख चुका हो, शादी के बाद वो पवित्र रहेगा, सर के बल खड़ा हो जाओ, वो 10 जगह 2-4 जगह मुँह मारेगा ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अब जिसने 6-10-7 होटलों का खाना खाया है वो घर के खाने पे नहीं टिक पाएगा। आपको एक बात को समझना होगा। और जीवन ना यार, इसको तुम क्या सोचते हो कि ब्रह्मचर्य पालन क्या है? इसको करो ना, एंजॉय करो ना, आपको समझ आएगा ब्रह्मचर्य पालन क्या है। व्यभिचार करके ना तुम एक दूसरे के बाल ही नोचोगे, अपवित्र ही होगे। लेकिन जब तुम पवित्र रहोगे ना, तुम्हारे उस संबंध में एक मित्रता में मिठास होगी, मस्ती होगी, एक ट्रस्ट होगा। मैं इतने बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो परिणाम योग्य है, जिनका रिलेशन 8-8 साल से है, 4-4 साल से है, 6-6 साल से है, 2-2 3-3 साल से है, लेकिन ना अभी भी एकदम पवित्र है। कोई गलत क्रिया नहीं, कोई गलत चेष्टा नहीं, कोई गलत बात नहीं। जब भी कोई दो में से एक व्यक्ति गलत बात करने लगता है, दूसरा बोलता देखो नहीं नहीं ये सब नहीं, ये बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, उनको ना प्रणाम करने का मन करता है। यार क्या पवित्र उनका रिश्ता है, विवाह नहीं किए हैं, एक दूसरे को मान चुके हैं अपना, ठीक है। लेकिन जब तक विवाह नहीं तब तक ऐसे सब नहीं। लेकिन इसके विपरीत ही बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियों को मैं जानता हूँ जो अपना लाइफ खराब कर रहे हैं। विवाह के पूर्व भी तुम अब इस सब नाटक नौटंकी में उतर पाओगे? अब तुम क्या कर पाओगे? ना तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, ना तुम्हारी खोपड़ी अच्छे से, दिमाग सही रहेगा, ऊट-पटांग ही करोगे। जब तुम्हें कोई आदत, क्योंकि एक तरह की आदत ही है ना, जब किसी को व्यभिचार की आदत हो जाए, आप वो संभाल पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा खुद को? नहीं कर पाएगा ना। तो परिणाम क्या होगा? देख लो फिर क्या हो रहा है समाज में। फिर कोई नीले ड्रम में पैक हो जाता है, कोई सीमेंट में पैक हो जाता है। बहुत सारे पुरुष लड़कियों को मार देते हैं, बहुत सारी लड़कियां लड़कों को मार देती हैं। ये क्या चल रहा है? यही तो अंदर तांडव होगा ना, जब हम अपने आप को पवित्र नहीं रखेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि जब तक आपका विवाह ना हो तो ये गलत संबंध शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं करता है। और शास्त्र तो आज मानता ही कौन है? आपको भी चाहिए जब तक आपका विवाह ना हो, ये सब में मत उतरो भाई।
तब तक इंतजार करो। और आज तक जो व्यक्ति इस गलती को कर चुके हैं, आप विश्राम करो। अब आपके लिए सख्त निर्देश है शास्त्र के, अब तुम उस व्यक्ति का त्याग नहीं कर सकते जिसको तुमने स्वीकार किया है। अगर आपने उसका त्याग कर दिया, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसको मतलब पति पत्नी की तरह संबंध हो गई, और कल छोड़ा अरे छोड़ दिया एक दूसरे के साथ, अब तुम्हें भोगना होगा। इस शब्द को लिख लेना। अगर तुमने उसके साथ धोखा किया, उसका शोषण करके उसको छोड़ा, चाहे लड़का हो लड़की कोई भी, अब तुम्हें भोगना होगा। और उसका भोगना इतना भयानक होगा ना, तुम सहन नहीं कर पाओगे। कोई लड़की अगर पवित्र रहती है ना, तो भगवान उसके लिए पवित्र व्यक्ति लड़की की व्यवस्था करेंगे। भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। लेकिन लड़के के लिए भी यही लागू होता है। लेकिन तुमने व्यभिचार किया होगा और तुम्हें ब्रह्मचारी कोई मिल जाएगा, सर के बल खड़ा हो जाओ, नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का जो प्रश्न रहता है कि हमने तो कोई किया नहीं, लेकिन हमें पार्टनर मिला तो वो ऐसा गलत आचरण वाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बाहर से एक तो हम एकदम बढ़िया बढ़िया दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे भीतर की सच्चाई तो भगवान जानते हैं ना। ईमानदारी से देखो अपने भीतर घुस के कि क्या तुम अपने जीवन में ईमानदार थे, मन क्रम वचन पाने से तुम पवित्र थे। अगर हाँ, तो फिर इस ब्रह्मांड में किसी की समर्थ ही नहीं कि तुम्हारे साथ छल कर सके। लेकिन तुम्हारे यह मन क्रम वचन में कहीं ना कहीं खोट होगी ना, तो तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। सीधी सी बात है। इसलिए अगर आप इस संबंध में हैं, संबंध रखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि अच्छा अब आप संबंध में हो तो उसको छोड़ दीजिए, 4 साल से 2 साल से 1 साल से संबंध आप छोड़ दो उसको, और नहीं, किसी के साथ फिर दोबारा जाओगे ना। आप संबंध को मत छोड़िए। लेकिन कहाँ तक उचित है ये व्यभिचार करना? विवाह से पूरी सब क्रिया में उतना ब्रह्मचर्य का नाश करना, उससे ये सब तुम करोगे ना तो तुम्हारा रिलेशन अच्छे से, अब तुम्हारे बीच प्रेम क्या बचेगा विवाह के बाद? बताओ ना, मुझे बताओ। क्योंकि तुमने सब कुछ कर लिया है पहले ही। अब तुम्हारे बीच प्रेम कहाँ बचेगा? और तुम्हारी जो संतान होगी, तुम्हें क्या लगता है कोई बहुत बड़ी पवित्र दिव्य आत्मा महात्मा हो जाएगी? नहीं। व्यभिचारियों के घर में व्यभिचारी ही पैदा होता है, चोर के घर में चोर ही पैदा होता है, ब्रह्मचारियों के घर में ही ब्रह्मचारी पैदा होता है, तपस्वियों के घर में ही तपस्वी पैदा होता है। ऐसा नहीं होता कि खेतों में आप बबुल का बीज डाल दो और आम निकल आएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बबुल का बीज से बबुल ही आएगा, ये आपको समझना है। इसलिए जब तक विवाह नहीं होता है तब तक ये संबंध में नहीं जाना चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि आप इसको भोग लेना, देख लेना, ये विपरीत ही प्रभाव रहता है इसका। ना जाने कितने लोगों को मैंने लड़कियों को रोते हुए देखा है। हर दिन ना मैसेज करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनली भी, इंस्टा पे, ना जाने कहाँ, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। इस सब में मत उतरो भैया, इस सब में नहीं। संभालो अपने आप को। और जब आप अच्छे से ना, यार इस सब में आपको करना है तो विवाह कर लो ना, विवाह कर लो, फिर पढ़ाई करो, जो मर्जी करना करो, कौन मना करता है। लेकिन अगर विवाह में भी जाओ तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि पशुओं की तरह इस क्रिया में उतर जाना आपका नुकसान ही करेगा, किसी लायक नहीं छोड़ेगा। और जो व्यक्ति मैं आपको लिख के देता हूँ विवाह से पूर्व भी संबंध में उतर जाते हैं ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, अब वो अपने गृहस्थ जीवन का कभी भी निर्वाह नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है, वो निर्वाह नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए डायरी पे, अगर जो विवाह से पूर्व भी अगर सब नाटक नोटंकी में उतर जाते हैं ना, अब वो निर्वाह नहीं कर पाएंगे। कोई 100 में से एक आध ऐसा जोड़ा होगा जो कर पाए तो कर पाए, लेकिन बाकी वाले नहीं, क्योंकि उससे मन चित्त हमारा अशुद्ध हो जाता है। बुद्धि आप भी समझते हो अच्छे से। तो आपको ये कहीं नहीं लिखा कि आपकी मित्रता का मतलब व्यभिचार ही है। वो तो एक पति पत्नी का संबंध है, ठीक है। जब तक तुम विवाह नहीं करो तब तक बांधने से, बोलने से पति पत्नी हो जाता है कोई, कि किसी लड़की ने बोला तो मेरे पति, लड़के ने बोला तुम पत्नी हो गया क्या? अरे नहीं भैया, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि जब तक आपका विवाह ना हो, चाहे आप संबंध में हो, GF BF आपका हो, ठीक है, अपने हिसाब से, तो आप पवित्र रहिए। BF CF होने का ये मतलब नहीं है कि आप व्यभिचार में उतर जाओ और फिर कैसे ब्रह्मचारी। अरे आपको कहा किसने कि सब में उतर जाओ?